आज अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, आज अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ताकत दी है जिस्म में। इस जवानी को हीरो हीरोइन की मोहब्बत में ना लगाओ, इस जवानी को नेता और अभिनेता की मोहब्बत के नाम ना करो, इस जवानी को मदीने वाले मुस्तफा के नाम कर दो। ए मुस्तफा के दीवानो, आज दुनिया तुम्हारी मुखालफत में लगी है, आज दुनिया तुम्हारी पहचान मिटाना चाहती है, आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। जैसे दुनिया ने कसम खाई है तुम्हारी पहचान को मिटाने की, तुम चेहरों पर गालियां रखकर निकलो, तुम सुन्नती लिबास में निकलो, तुम मुस्तफा के तराने पढ़ते हुए निकलो। कनेक्शन इतना मुस्तफा से गहरा कर लो, इतना गहरा कर लो कि दुनिया चाहे तुझे मिटाना, दुनिया चाहे तेरी पहचान को छिपाना, लेकिन कनेक्शन इतना करीब हो, अगर लाखों में मुस्तफा का दीवाना हो तो अकेला तन्हा नजर आए कि ये मोहम्मद का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नजर आना चाहिए। आज अब इस वक्त में नौजवानों जरूरत है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि अंदरूनी खाना आदमी कर ले तो ठीक है, लेकिन इस जमाने में अब इस्लाम को अब जमाने के सामने एकदम लेकर के आओ, क्योंकि इस्लाम को जितना जमाना दबाना चाहता है ना, इतना उठाओ। जितना ये जमाना दबाना चाहता है, इतना क्या करो, उठाओ इसे। ये जितना गिराना चाहता है ना, इतना ही आप सर पर रख के घूमो। अब तक तो कहो यार दाढ़ी कटी और मुंडी जो हुआ हुआ, लेकिन अब दाढ़ी रख के घूमूंगा इसलिए कि तेरी दाढ़ी को देख के किसी को तकलीफ होती है तो और तकलीफ पहुंचा होती है ना, तो चल लेकर मर, कितना मरेगा और कितनी तकलीफ में रहेगा, अब रखूंगा दाढ़ी, रखो दाढ़ी। और तुम लोग दाढ़ी रख लोगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए कि हम लोगों के दाढ़ी चंद के हैं ना, तो हमें बड़ी घूर घूर के देखते हैं। और जब सबके हो जाएगी तो कहां तक घूरेगा, कहां तक तिरछी नजर करेगा। बात है कि नहीं है? रखो, और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें जब भी जलील नहीं होने दिए जब तुम 313 थे। अरे बोलो, बात हकीकत है कि नहीं है? अल्लाह ने तो तुम्हें तब भी रुस्वा नहीं होने दिया जब तुम्हारी तादाद 40 थी। अरे आज तो तुम हजारों लाखों करोड़ों में हो, अल्लाह आज कैसे रुस्वा होने देगा? बस कभी कनेक्शन की है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कमी काई की है नौजवानों, कनेक्शन की है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कनेक्शन मजबूत कर लो। कनेक्शन कैसे मजबूत होगा? कनेक्शन मजबूत ऐसे होगा, कम से कम अपनी पहचान ऐसी बना लो जिधर से निकलो कोई नाम पूछे नहीं, बगैर नाम पूछे पता चल जाए ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुझे बताने की जरूरत ना पड़े, मैं बोला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, तुम्हें देख करके पता चल जाए ये मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, ये कलमा पढ़ने वाला है, ये कुरान पढ़ने वाला है, ये नमाज़ें पढ़ने वाला है, ये मदही इस्लाम का फॉलोवर है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, आज बातिल मजहब वालों के फॉलोवर ऐसा अपना हुलिया बना के चलते हैं, उन्हें देख के पता चल जाता है ये फला का फॉलोवर है, ये फला का फॉलोवर है, ये फला का फॉलोवर है। तो जलसे में आने वालों, अरे उनके मजहब बातिल, उनके पेशवा बातिल, जब वो झूठे मजहब के मानने वाले इस तरीके का हुलिया बना के चलते हैं कि उन्हें देख के पता चल जाता है ये उसका फॉलोवर है, तो तेरा नबी तो खुदा की कसम चांद सूरज से भी ज्यादा सच्चा है। तो तू ऐसा हुलिया बना के निकल कि दुनिया कहे ये मोहम्मद का फॉलोवर जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह सलामत रखे। और यही थोड़ा मेरा टाइम है तकरीर का, इसको जरा मोहब्बत से सुन लीजिए, जलसा कामयाब है। नाज शरीफ सुनने से सवाब मिलता है, ठीक है, लेकिन तकरीर सुनने से जिंदगी संवरती है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिंदगी अगर संवारना है तो तकरीर सुने। आपने बड़ी अच्छी नात भाई जाकिर इस्माइल भाई की सुनी,
और आप फरमाइश कर रहे, फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह। असद इकबाल भाई को फिर सुनेंगे आप, लेकिन ये जो थोड़ी देर है ना मेरा, इसको जरा मोहब्बत के साथ, बहुत मेहनत के साथ जरा कर ले, ताकि जिंदगी सवर जाए। बोलो जिंदगी का कनेक्शन नबी से जुड़ेगा, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा, बहुत से लोग घबराते हैं, डरते हैं, पहचाने छिपाते हैं, पहचाने के पता न चल जाए मुसलमान है, मूंछें ऐसी बनाएंगे गैरों की तरह। सही बता रहा हूं मैं, कपड़े गैरों की तरह। अरे तुझे छिपाने की जरूरत है, तुझे तो दिखाने की जरूरत है। क्या तू उस उमर को फॉलो नहीं करता? जब उमर ने कलमा पढ़ा ना, तो कुल 40 लोग अभी तक कलमा पढ़ने वाले थे। हजरत उमर खड़े होकर बोले, आका इजाजत दो तो काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ो। हाय हाय सुभान अल्लाह। का उमर अभी तादाद कम है, हम 40 है, पूरा मक्का मुखालफत में है। अरे अभी खामोशी से रहो। उमर ने कहा, आका इजाजत दो तो अभी छिपाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत है। वक्त आ गया। अभी तक तो हसन भाई भाग गए। अभी तक तो मदरसे के तलबा ही नजर आते थे कि ये जा रहे हैं, भाई इनके दाढ़ी है, टोपी है। अभी तक तो मस्जिद के चंद नमाजी नजर आते थे। तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध की कसम है नौजवानों, कम से कम अब टोपी खरीद लो। अब 100 तभी टोपी उतरना चाहिए, चाहे कहीं भी जाओ टोपी लगे। देखो अफसोस की बात बताऊंगा मैं आपको। अब आप कहोगे हजरत क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? तुम इस्लाम से दूर होते गए, इस्लाम की निशानियां मिटाते गए। लोग अब तुमको कहते हैं कि अब तुम्हें इस्लाम की निशानी मिटाना पड़ेगा। अभी एक फौजी था, उसने दाढ़ी रखी एयरफोर्स में, मुसलमान था, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उस कहा गया दाढ़ी मुंडा अगर एयरफोर्स में रहना है। लेकिन वो यार नबी का कितना चाहने वाला होगा, उसने उस पर अपनी बात पेश की कि जब सिख दाढ़ी रख के नौकरी कर सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? तो ये कहकर कोर्ट ने उससे मना कर दिया कि सिख तो दाढ़ी रखता ही है, मुसलमान कहां दाढ़ी रखता है। उसने जब ये बात कही, शायद ये बात बड़ी मीडिया में चली है, ये बात आपके पास शायद ना आई है। उसने जब ये बात कही कि जब सिख एक दाढ़ी रख के एयरफोर्स की नौकरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कहा उनके यहाँ लाजमी है, रखी जाती है। उनके यहाँ 90% रखाते हैं, तेरे यहाँ 90% मुड़ाते हैं। तो तेरे यहाँ जब मुड़ाते हैं इतने, तो फिर तुझे रखना क्या जरूरी है? इसलिए दुनिया अब तुम्हारी निशानियों को छीन लेना चाहती है। कहीं तुमसे हिजाब छीना जा रहा है, कहीं कहा जाता है कि बेटियों से हिजाब छीन के बेटियों को नंगा कर दो। और जलसे में आने वालों, दुनिया जितना इस्लाम से तुम्हें दूर करना चाहती है, इतना ही इस्लाम से करीब होकर दिखा। थोड़ा आवाज बढ़ा दो, मुझे बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। अगर आप कहो तो मैं हल्के बोलूं, लेकिन तुम आवाज बढ़ाओ, तवज्जो करो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जलसे में आने वालों, खुदा की कसम अगर थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा ना जैसे अब चल रहा, हम इस्लाम से दूर भाग रहे हैं। इस्लाम के जो तरीके हैं, जो फरामीन है, उसको हम ठुकरा रहे हैं। तो एक दिन वो होगा कि दुनिया हमारे लिए कानून बना देगी कि अब तुम ये काम कर ही नहीं सकते। सही बता रहा हूं। तुम मस्जिद से दूर रहोगे ना, तो शायद वो दिन दूर ना आए कि कानून बन जाए कि तुमको जो है अब मस्जिद में नहीं जाना है, सिर्फ जुमे में हफ्ते में एक दिन जाओगे, जुमा के दिन। इसलिए कि तुम जब जाते जुमा के दिन हो तो अब सिर्फ जुमा में जाओगे। जरूरी है कि ये कानून हो सकता है कि बन जाए। ये मेरी बातों को बड़ा ना समझना। उत्तराखंड तुम्हारे पास में सिविल कोड लागू हो गया, सिविल कानून के सब यकसा कानून रहेंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, अब औरत भी तलाक दे सकती है, जबकि इस्लाम में तो नहीं है। औरत तलाक नहीं दे सकती, सिर्फ मर्द ही तलाक दे सकता है। लेकिन उन्होंने यकसा सिविल कोड सब पर लागू कर दिया। मुझे बताओ, जब तुम इस्लाम से दूर हो गए तो दुनिया तुम्हें जबरदस्ती दूर करेगी, और जब इस्लाम के करीब रहोगे तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि तुम्हें इस्लाम को तुमसे दूर कर सके। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया।
कि तुमको इस्लाम से और इस्लाम को तुमसे दूर कर सकते। लेकिन जब हम दूर हो गए, वो दिन दूर नहीं है। अगर सिर्फ तुम जुमा जुमा जाते रहे ना, सिर्फ जुमा जुमा, तो हो सकता है कोई ऐसा कानून बनकर तैयार हो जाए कि सिर्फ जुमा के दिन ही मुसलमान मस्जिद में जाए। लोगों, इसलिए अब कसम खा लो, क्या करेगा जमाना हमारा। अब सरों पे टोपी लगा के निकलेंगे, चेहरे पे दाढ़ी लगा के निकलेंगे। अब जहां जाएंगे नमाजी भी बनेंगे, जहां रहेंगे मुस्तफा के आशिक भी रहेंगे। सुभान अल्लाह बोलो जरा। ये आप खुल के करना शुरू कर दो। छोटी छोटी बच्चियों को भी हिजाब दे दो, छोटी छोटी बच्चियों को भी पर्दा दे दो, ताकि तेरी छोटी बच्ची भी निकले ना हिजाब में, तो फिर जमाना समझ जाए कि ये कोई आम आदमी की बेटी नहीं आ रही है, ये कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत शहंशाह तरन्नुम हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, हजरत असद इकबाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। नारे तकबीर। माशाअल्लाह भाई, खैरियत है? आप देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, बहुत पुराना लहजा, जिसने अपनी पकड़ शुरू से और अब तक यकसा बनाई है, जिसकी मकबूलियत में कभी आपने गिरावट नहीं देखी। वो देसी लहजा आपके सामने असद इकबाल कलकत्तवी के पैकर में मिंबरे नूर की जीनत बन चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप असद भाई को समाल करेंगे। ओ पीली शर्ट वालों, देखो इस वक्त खुदा की कसम, मैं जो इतनी कीमती बातें आपको बताने लगा हूं ना, कि इस वक्त आपको बड़ी मोहब्बत से सुनने की जरूरत है। और अगर परेशानी हो रही हो तो मैं भी खत्म कर लूं, बताएं आप, है ना? मैंने आपसे क्या कहा कि नात सुनना इबादत सवाब और रूह खुश होती है, लेकिन तकरीर सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जिंदगी संवरती है। बात समझ मारी कि नहीं आ रही है? हाँ। मेरे अजीजों, अब घर से भी निकलो ना तो टोपियां लगा कर निकलो। अब कहीं होटल में भी खाना खाओ ना, तो ना खाओ गुंडों की तरह, ना खाओ ओबाश टपोरियों की तरह, खाना भी खाओ तो सुन्नत रसूल के मुताबिक खाओ। जहां जाओ तुम्हारे जाने से बिना बताए पता चल जाए कि ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है। अगर कयामत में खुदा पूछ ले, बता मेरे बंदे दुनिया से क्या लाया है, कह देना मौला नामा अमाल को बंद कर दे, नामा अमाल दिखाने के काबिल नहीं है। मौला पूरा नामा अमाल सियाह है गुनाहों की वजह से, लेकिन उस वक्त कि जब मज़हब इस्लाम पे अमल करना बड़ा मुश्किल था, मुसलमान को मुसलमान की हैसियत से रहना बड़ा मुश्किल था, मुसलमानों वाली शक्ल बनाना बड़ा मुश्किल था। मौला मैं ऐसे कुफ्र के माहौल में अपनी शक्ल सूरत और अपना तरीका ऐसे बना के आया, मैं जहां जाता था लोग समझते थे मुसलमान आ रहा है। या अल्लाह नामाया माल तो किसी काबिल नहीं है मौला, लेकिन दुनिया में जरूर मुझे नबी का गुलाम समझते थे। या अल्लाह नामाया माल किसी काबिल नहीं, मगर दुनिया में मैं जहां भी जाता था ना मौला, मुझे यही समझते थे ये मुसलमान है, नबी का गुलाम है। या अल्लाह नामाया माल की बुनियाद पर अगर जन्नत ना दे, लेकिन लोगों के समझने की बुनियाद पर ही मुझे जन्नत अता कर। और इस वक्त अपने आप को
इस तरह से पेश करना, साबित करना कि लोग समझे ये मुसलमान है। ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक बात सुन लें, नबी का आशिक खुदा की कसम जब तक मरता ही नहीं जब तक कि जन्नती ना हो जाए। ये नबी के आशिकों की पहचान है। और इश्क खाली जबानों से नहीं होता, इश्क दिल से होता है। इश्क जबानों का नाम नहीं है। बेटा मोबाइल से बंद करो, अपने बंद करो। ये इतने चैनल चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? अच्छा अच्छे से कल को सुनना इसको। अब मोबाइल में क्या ओरिजिनल सुनो, जरा सी बात जो बताने लगूं। बंद कर बेटे मोबाइल। इश्क जबानों से नहीं, इश्क की खुशबू दिल से आनी चाहिए। आप जबान से कहते फिरो मैं नबी का गुलाम, लेकिन तुम्हारे हुलिये और तुम्हारे तौर तरीके को देख के लगता नहीं कि ये है मुसलमान। अगर तेरा दिल का कनेक्शन मुस्तफा की जात से मिल गया, लेकिन ये तकरीर का उन्वान ही कनेक्शन था और इसी पर बोल रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो इस कनेक्शन पर ही पूरी रात बोलता रहूंगा। बस आप जरा सुनते रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को।